यकीन कीजिए जो हमारे ज़हन में बना हुआ था कि हिंदू जहां हमें मिलेंगे, हिंदू कहेंगे जी आप पाकिस्तानी हो, आप हमारे दुश्मन हो, हम आपसे नफरत करते हैं। यकीन करो कि आपकी तमाम वीडियो में मैंने ये नोट किया कि इवन के छोटे से बच्चे भी, आपने उससे पाकिस्तान के बारे में पूछा उन बच्चों से, और उन बच्चों ने कहा पाकिस्तान गुड कंट्री, ब्यूटीफुल प्लेस। मैं ये गारंटी से कह सकता हूं बना था तो ताजमहल इतना खूबसूरत बन गया कि बनाने वालों के हाथ काट दिए गए लेकिन इस मंदिर को इतना खूबसूरत बना दिया किसी के हाथ नहीं कटे। अरबी में वो लिखा हुआ था उसके ऊपर हलवा, हलवे का मतलब है खूबसूरत। उस लड़की को बाजार में कहा जा रहा है कपड़े उतारो, उस लड़की ने जब कहा कि मैं क्यों अपने कपड़े उतारूं, उन्होंने कहा जी आपने अपने ड्रेस के ऊपर कुरानी आयत लिखी हुई है और उसकी आप बेहुरमती कर रहे हो। मैं उन जाहिल लोगों से पूछना चाहूंगा, सिर्फ अरबी पढ़ते हो, अरबी का तर्जुमा आपको नहीं आता? आपको अच्छा, अरबी जो है सर एक लैंग्वेज है, बिल्कुल एक प्रॉपर एक पूरी लैंग्वेज है। अरबी में तो बहुत सी ऐसी चीजें जो लिखी हुई जमीन पे पड़ी होती हैं, ये जाहिल लोग वो उठा के चूमने लग जाते हैं, चाहे उसमें गालियां लिखी हो अरबी के बीच में। इंडिया ने बहुत गलत कर दिया है, इंडिया ने पाकिस्तान का जो है ना पानी रोक दिया है। मेन स्ट्रीम मीडिया बेचारा पागल हो गया ये बात कर करके। मैं अपने मेन स्ट्रीम मीडिया से ये पूछना चाहूंगा, क्या आप पढ़े लिखे हैं? आपने 1960 का वो मायदा पढ़ा है? 1960 में हिंदुस्तान और पाकिस्तान का पानी के ऊपर, रावी के ऊपर और तमाम दरियाओं के ऊपर एक मुआहदा हुआ था, और ये रावी वाला जो मुआहदा था ये इंडिया के हक में दिया गया था कि रावी का पानी जो है टोटली इंडिया का है, 1% भी पाकिस्तान का नहीं है पानी। आप मुआहदा पढ़ के देख लीजिए। अच्छा, मैं तो आज आपसे ये बातें करना चाहूंगा। देखिए यूएई में आप गए, आपने उधर बच्चों से भी बात इंडियन बच्चों से, आपने बिजनेसमैन कम्युनिटी के जो बड़े बड़े लोग थे आप उनसे मिले, उनसे बात की। देखिए इससे क्या होता है कि दो कंट्रीज में आपने पीस के मैसेज दिए और यूएई में जाके आपने पीस के मैसेज दिए। और आप यकीन करें शुएब भाई, आपकी जितनी भी वीडियोस मैंने देखी, मैं तो रात को देखता था आपकी वीडियो बैठ के, ठीक है, मैंने सबसे बड़ा पॉइंट जो उसमें नोट किया ना आपकी वीडियो में, यकीन कीजिए जो हमारे ज़हन में बना हुआ था कि हिंदू जहां हमें मिलेंगे, हिंदू कहेंगे जी आप पाकिस्तानी हो, आप हमारे दुश्मन हो, हम आपसे नफरत करते हैं। यकीन करो कि आपकी तमाम वीडियो में मैंने ये नोट किया कि इवन के छोटे से बच्चे भी, आपने उससे पाकिस्तान के बारे में पूछा उन बच्चों से, और उन बच्चों ने कहा पाकिस्तान गुड कंट्री, ब्यूटीफुल प्लेस। तो मुझे यकीन कीजिए कि इतनी खुशी इस चीज को लेकर होती है। भाई यही बात जब हम अपने बच्चों से पूछते हैं, वो क्या जवाब देते हैं? वो कहते हैं जी कि इंडिया हमारा दुश्मन है, हमें उसके साथ जंग करनी है। रियली ऐसा सारा होता है। बच्चों का कसूर नहीं है इसमें। मैं मुझे तो पता है कि इसमें जो हमें पढ़ाया जाएगा, जो मीडिया पे दिखाया जाएगा, उसका कसूर होगा। और ये चीज पहले हम शायद पब्लिक में काम करते, बात करते, थोड़ा सा डरते थे कि यार लोग क्या सोचेंगे। अब आज इन्हीं पब्लिक में, इन्हीं लोगों में हम खड़े होकर ये ओपनली कहते हैं कि भाई हाँ मैं देख के आया। आप पहले हमें ये कहते थे कि आप कभी इंडिया गए हो, आप कभी आपने इंडिया के लोगों से मुलाकात की, आप कैसे कह सकते हो वो मोहब्बत की बात करते हैं? अब तो हम प्रॉपर रिकॉर्ड कर रहे हैं, अब हम ओपनली लोगों को कह सकते हैं कि नहीं भाई वो लोग नफरत नहीं चाहते। सबसे बड़ी मजे की चीज जो लगी ना शुएब भाई, जैसे आप किसी सड़क पे जा रहे होते थे, किसी जगह पे लोग आपको ऐसे पकड़ रहे हैं, मिल रहे हैं कि शुएब भाई आप पीस का पैगाम देते हैं दुनिया को, वो आपसे लव कर रहे हैं। मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा शुएब भाई ये प्रॉपर। मैंने इंडियन से ये सवाल किया कि आप क्या चाहते हैं कि पाकिस्तान नीचे रहे, पाकिस्तान ना आगे बढ़े, इंडिया आगे जाए वो, लेकिन यकीन माने उन्होंने ये बोला कि हम तो खुद चाहते हैं पाकिस्तान आगे जाए। कोई भी इंडियन हो, मैंने इस चीज को बड़ा नोट किया है, उनकी ख्वाहिश ये होती है कि यार वो खुश नहीं होते इस चीज को लेकर कि हमारा मुल्क कर्जों में या हम लोग बहुत ज्यादा तंगी में, हम लोग परेशान है। वो यकीन कीजिए कि वो हमें हमेशा यही कहते हैं कि हमारी ख्वाहिश है कि आपका मुल्क भी इकोनॉमी वाइज भी ऊपर जाए, आप लोग तरक्की करें, आपकी आवाम जो मुश्किलों में बिजली पानी से, वो सबका सुकून आपको। ठीक हो गया, पानी के ऊपर भी बात करेंगे कि भाई इंडिया ने पानी रोक दिया, इसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन अभी भाई 2 दिन पहले मैंने ये खबर सुनी कि लाहौर में एक मार्केट में एक लेडी के साथ जो एक बड़ा अफसोसनाक वाकया, मॉब लिंचिंग की कोशिश की गई और एक लेडी ऑफिसर ने उनकी जान बचाई। क्या कहना चाहेंगे? आप तो लाहौर में ही मौजूद थे इस वाकये, और आप अगर वहां पे होते क्या करते? ये बताइए। आपने बहुत अच्छा सवाल किया है, ये सवाल आपने मेरे दिल का किया, ये बल्कि आप अगर ना भी करते ना तो इस टॉपिक पे मैंने बात करनी थी। देखिए भाईजान, अब मैं जरा सीरियस होकर आप लोगों से बात करना चाह रहा हूँ कि हम लोग इस्लाम के कौन से ठेकेदार बन गए हैं, और दुनिया में क्या हम अपने पाकिस्तान का इमेज दिखा रहे हैं, दुनिया में हम क्या दिखाना चाह रहे हैं। देखें आप लोग इन घटिया सोचों से अभी तक भी बाहर नहीं निकले। इतना कुछ हमारे मुल्क के साथ हो गया है, हम किस पोजीशन में आगे। देखें उस लड़की के बारे में, उस बच्ची के बारे में मैं बात करना चाहूंगा और बताना चाहूंगा ऑडियंस को कि एक लड़की अपने हस्बैंड के साथ किसी बाजार में, इचना बाजार है, पाकिस्तान का मशहूर बाजार है, बड़ा रश होता है इधर लाहौर का खास तौर पे, तो उधर अपने हस्बैंड के साथ शॉपिंग करने आई है लड़की। वो देखिए मॉडर्न दौर है, मॉडर्न जमाना है, लड़कियां मॉडर्न ड्रेसिंग करती हैं। अब वो लड़की ने एक ड्रेस पहना हुआ था, अभी आपने गौर किया होगा कई ड्रेस है तो इंग्लिश में वर्डिंग लिखी होती है, जैसे ये आपके लिखा है, जैसे नहीं वर्डिंग पूरे ड्रेस पे वर्डिंग लिखी होती है इंग्लिश में, इसी तरह उसके ऊपर अरबी में वर्डिंग लिखी हुई थी। मैं पूछना चाहूंगा उस ऑडियंस से, उस लोगों से पूछना चाहूंगा कि जो 300-400 लोग इकट्ठे हो चुके हुए थे, जिनमें मुल्ला हजरात भी थे, यंग पर्सन भी थे, अंकल भी थे, बच्चे भी थे, बाबे भी थे। अच्छा मैं आपको मजे की बात बताता हूँ जो मुझे उधर सुनने को मिला। वो लड़की जब मार्केट में जा रही थी ना तो लोग उसे देख रहे थे, ठीक है, मतलब कोई अच्छी नजर से देखते हैं, कोई बुरी नजर से देखते हैं, तो लोग उन्हें, आप समझ जाइए, लोग उन्हें देख रहे थे। अब उनमें से कुछ लोग इंतजारी जिन्होंने देखा कि अरबी में वर्डिंग लिखी हुई है, उन्होंने कहा हो मौका मिल गया है, अब प्रॉपर तरीके से छेड़ेंगे। अच्छा अब उस लड़की के पीछे पड़ गए वो सारे, ठीक है, इवन के बाजार में खड़े होकर लड़कियों कह रहे हैं कि अपने कपड़े उतारो। ओ भाई कौन सा माशरा है ये? लिखा क्या था मैं वो भी बताऊंगा। एक मिनट आपने नहीं बोलना, प्लीज आपने नहीं बोलना। अच्छा उस लड़की को बाजार में कहा जा रहा है कपड़े उतारो,
उस लड़की ने जब कहा कि मैं क्यों अपने कपड़े उतारूं, उन्होंने कहा जी आपने अपने ड्रेस के ऊपर कुरानी आयात लिखी हुई है और उसकी आप बेहुरमती कर रहे हो। मैं उन जाहिल लोगों से पूछना चाहूंगा, सिर्फ अरबी पढ़ते हो, अरबी का तर्जुमा आपको नहीं आता? आपको अच्छा, अरबी जो है सर एक लैंग्वेज है, बिल्कुल एक प्रॉपर एक पूरी लैंग्वेज है। अरबी में तो बहुत सी ऐसी चीजें जो लिखी हुई जमीन पे पड़ी होती हैं, ये जाहिल लोग वो उठा के चूमने लग जाते हैं, चाहे उसमें गालियां लिखी हो अरबी के बीच में तो वो उठा के जाहिल चूमने लग जाएंगे। इन्हें पता ही नहीं कि अरबी जो है एक लैंग्वेज है। अरबी की निस्बत जो है हमारे दीन के साथ है, हमारे इस्लाम के साथ है, तो उसे इस्लाम तक महदूद रखो ना यार। अब आप देखो, मेरी बात सुनो शुएब भाई, आप एक सऊदी अरेबिया में एक ड्रेस स्टिच करवाते हो, उस ड्रेस की पॉकेट पे उसके लिखा होता है अरबी में उस कंपनी का नाम या बनाने वाले का नाम। अब वही ड्रेस पहन के आप वॉशरूम में जाते हो, वही ड्रेस पहन के आप अच्छा बुरा काम करते हो, तो क्या उसमें भी फतवा लग जाएगा? यार ये कैसी अजीब सोच है। अच्छा उसमें लिखा क्या हुआ था? लिखा जो मैं आपको बताता हूँ, देखिए अरबी में वो लिखा हुआ था, उसके ऊपर हलवा। हलवे का मतलब है खूबसूरत, प्यारा, ब्यूटीफुल, दिलनशीन, मतलब आउटस्टैंडिंग जिसे आप कह सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत। उसका मतलब ये होता है। इन्होंने उसका मतलब जो है वो आयत के साथ बना लिया कि ये है। अच्छा वो बच्ची बेचारी, अब उस बच्ची के ऊपर आते हैं, वो डर के एक शॉप में घुस गई, एक दुकान में घुस गई, इवन के उस शॉप पे भी हमला होने वाला था। आप यकीन कीजिए कि उस बच्ची की जान बची है। देखिए थोड़ा सा पीछे चले जाइए, वो श्रीलंका का जो शख्स था सियालकोट में, उसके साथ क्या हुआ था? मैनेजर थे। जी हाँ, और वो मैनेजर बेचारे वो भी एक सख्ती करते थे अपने वर्कर्स के ऊपर कि हमारा काम अच्छे से हो। उन्हें एक फतवा लगा के उन्हें मार दिया गया, जला दिया गया, बहुत बेहुरमती की गई उसकी लाश की भी। एक बात ये कहना चाहूंगा कि भाई अगर किसी ने फतवा लगाना है तो वो फतवा लगाए सऊदी अरेबिया की उस कंपनी के ऊपर जिसने वो ड्रेस सिया, जिसका वो ब्रांड था, जो मतलब सऊदी अरेबिया का ब्रांड था, उस ब्रांड के ऊपर फतवा लगाएं और सऊदीया की एम्बेसी के बाहर जाके ये करेंगे भाई ये देखें जी आपने ये बहुत गलत ब्रांड है, बहुत गलत लिखा है, तो हम ये करते हैं। बात नहीं फिर है भाई, ना, फ्रांस के गेल समझो वो जाके आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन मेन मुद्दा अभी बात इधर खत्म नहीं होती है। अब उस बच्ची को एक पुलिस वाली एसपी साहिबा है, खातून, बड़ी बहादुर किस्म की खातून थी, वो आई उस झुंझट में से, उन जालिमों में से, उन दरिंदों में से, उन गुंडों में से, उन कातिलों में से, वो कत्ल करने के मूड में थे भाईजान, उन कातिलों में से उस बच्ची को निकाल के वो बड़े महफूज तरीके से थाने लेके गई। अच्छा अब इधर स्टोरी तो शुरू अब इधर होती है। अब उस बच्ची को सेंटर में बैठा दिया जाता है, एक मौलाना साहब राइट साइड पे होते हैं, एक लेफ्ट साइड पे होते हैं, बीच में वो बच्ची बैठी है। अब उस बच्ची से बयान क्या लिया जा रहा है? यार बड़ा ही अफसोस होता है यार कि वो बच्ची ऐसा बयान क्यों देगी? क्या वजह? वो पाकिस्तान की शहरी नहीं है क्या? उसके पास पाकिस्तान का आईडी कार्ड नहीं है क्या? बेरुमती कर दी है उसने। अब उस बच्ची से बयान क्या लिया जा रहा है? वो कह रही है जी कि मैं माफी मांगती हूँ, मेरी वजह से किसी की दिल आजारी हुई है। बेटा माफी क्यों मांगोगी? अच्छा आपने गलती क्या की? एक सेकंड शुएब भाई, आपने गलती क्या की? उधर जो पुलिस बैठी हुई थी, जो मौलाना बैठ के ऐसे कह रहे थे ये बात भी करो, ये भी बात बताओ कि हम सुन्नी जमात से तल्लुक रखते हैं, हम ये हैं, हम वो हैं। मैं उन मौलाना साहब से पूछता हूँ, मौलाना साहेब सर बड़ी जिम्मेदारी से मैं आपसे सवाल का जवाब चाहता हूँ कि उस लड़की का क्या कसूर था? उस लड़की से माफी क्यों मंगवाई गई? उसकी क्या गलती थी? गलती तो उन दरिंदों की थी ना, जो 300-400 दरिंदों ने उस लड़की को घेरा, जो उसके कपड़े उतरवाने की बातें कर रहे थे। माफी तो वो लोग मांगते, उस बच्ची बेचारी ने क्यों माफी मांगी? और आगे मेरे ऊपर, अगर मैं उस जगह पे होता, बाय गॉड इनकी मैं नानी याद करवा देता इन सबको, इन्हें मैं बताता कि वजह क्या है। और माफी मैं उनसे मंगवाता, उस बच्ची से माफी ना मंगवाता। अब देखिए पूरी दुनिया में हमारा इमेज क्या गया है? पूरी दुनिया में हमारा इमेज ये गया है कि एक बच्ची बेकसूर, उसके साथ ज्यादती हुई, जुल्म हुआ, उसमें ताने कसे गए, उसकी जान तक की बात आई, छेड़छाड़ की भी बात आई उसके बीच में, और एंड पे उस मजलूम बच्ची से माफी मंगवाई गई। इसे जुल्म की इंतहा कहा जाता है सर, इसे जुल्म कहा जाता है। देखे ना वो मौलाना साहब, अगर आप दीन के ठेकेदार थे, आपने दीन का ठेका लिया हुआ था, तो हमारा दिन तो कहता है कि सच्चाई के साथ चलो। ऐसे ही है। तो सच्चाई तो ये थी कि बच्ची वो बिल्कुल बेकसूर साबित हो चुकी हुई थी, तो आपको चाहिए था कि उन दरिंदों को कहते कि माफी मांगे। उस बच्ची ने क्यों माफी मांगी? इस चीज की तकलीफ है शुएब भाई। यही